दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीबॉडी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਾਇੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇजेस ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ सर पंजाब पटवारी नोटिफिकेशन लेट क्यों है जो मर्जी है तैयारी अपना कंटिन्यू करो क्योंकि थोड़े एग्जाम बहुत सारे देखो सडनली किसी ने नहीं सोचा सीगा कि एग्रीकल्चर ऑफिसर पीपीएससी पोस्टां कढ़ेगा और सडनली आ गई हैं हो सकता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है जिवें कल की एक नोटिफिकेशन आया सीगा DGR द्वारा सो दैट कि इस चीज़ का तुसीं इंतजार रखो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करन दी तुसीं हमेशा पावर रखो अपने लागे और हमेशा तैयारी करते रहो थोनू ये प्लेटफॉर्म दिता जिथे तुसीं बिल्कुल घर बैठ के अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हो और बल्कि असी बहुत जल्दी थोनू फ्री च टैसट लाने का मौका भी देवांगे दोस्तों तुसी कंटिन्यू सैशनस देखने हैं और ये तुहानू दसना चाहुंदा कि अज दी सीरीज की कुछ होएगा पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स मिशन 2020 यानी 90 दिनों का जो क्रैश कोर्स है अज असीं करन जावांगे मैंशुरेशन के 3D पार्ट नू बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स कॉन्सैप्ट मैं क्लीयर करावांगा बेसिक कंसैप्ट होएगा अज मेरा ठीक है और बेसिक कंसैप्ट तो आप आगे कंसैप्ट टू कंसैप्ट वधांगे इस तो पहला मैं कुछ क्वेश्चंस थोनू बेसिक्स करवाए है कुछ मिक्सअप करवाए है लेकिन आज तो बाद टॉपिक बाय टॉपिक कंसैप्ट होएगा बिल्कुल भी हौसला नहीं छड्डना जिन्ने भी प्रीवियसली 12 सैशनस है देखना नहीं भुलना जरूर देखो टाइम कड्डो वक्त कड्डो और अपने रेगूलर जिन्नियां भी ट्रिक्स ने फंडे है लॉजिक है ये ट्रिक दी 2 सैशनस है सारे प्लीज़ देख लो ठीक है चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिता गया इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ते क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और तुहानूं टाइम टू टाइम मैगजीन्स शेयर कीतियां जा रही हैं ठीक है हुण तुहानूं लैके चलदा मैं ऑफिशियली वैबसाइट ते जिथे तुसीं फ्री च मॉक टेस्ट ला सकते हो दोस्तों इत्थे तुसीं फ्री च मॉक टेस्ट ला सकोगे ठीक है जे तुसीं लाइव क्लासेस देखनी है तो तुसीं इत्थे बैल इत्थे देखो आइकन ते जाओगे किसी भी कैंडीडेट ने फ्री टैसट लाना तुसीं इत्थे ला सकोगे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर हैल्प की जरूरत है रिगार्डिंग टैस्ट सीरीज तुसीं इस मेल ते मेल कर सकते हो सानू इहदे नाल तुहानूं रेगूलर इत्थे अपडेट्स दित्तियां जा रही हैं जिवें पंजाब पटवारी का क्रैश कोर्स है PSCB क्लर्क है SBI है NTPC एग्जाम है कोई भी इन्फॉर्मेशन होंदी तुहानूं इत्थे मिलेगी PSPCL असीं करवा चुके हैं पंजाब गौरमेंट दे इस जिन्हां दा प्रीवियस सीगा जो तुसीं पंजाब दे सारे पेपरां दे संबंध च चाहुंदे हो लेटेस्ट पैटर्न ते चाहुंदे हो ई-बुक्स वगैरह सारियां इकट्ठियां चाहुंदे हो तुसीं आ पैकेज लै सकदे हो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो चुके हैं सारे हो चुके हैं इत्थे थोड़े ई-बुक्स है जनवरी करंट अफेयर तुहानूं मिल जाएगा डिस्काउंट 3 पार्ट है तो दोस्तों इत्थे सारियां तुहानूं ई-बुक्स मिल जाणगियां ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तुसीं रेगूलर इत्थों डाउनलोड कर सकते हो तुहानूं रेगूलर असीं अपडेट्स दे रहे हैं बार बार जिहड़े स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि असीं कित्थों डाउनलोड करिए इस तो अलावा ई-बुक्स ने साड़ियाँ लेटेस्ट 1200 MCQ है पंजाब GK है पंजाब पटवारी है बहुत सारियां तुसीं ई-बुक्स भी अगर देखना चाहुंदे हो तो तुसीं ये साडा बटन दे रखे इस बटन ते क्लिक करोगे ठीक है तो तुहानूं इत्थे प्रोपरली एक पॉपअप खुलेगा जिथे तुसीं पूर्ण तौर पर जानकारी लै सकते हो बहुते स्टूडेंट्स नूं जानकारी अधूरी हुंदी है जिस करके वो परेशान हुंदा है हाँ जी सर कित्थों मटीरियल मिलेगा किद्दां मिलेगा ये तुहाडी मर्जी है तुसीं डिपेंड करदा तुहाडे ते यू कैन टेक फ्रॉम हियर ठीक है इत्थे तुहानूं बहुत सारी अपडेट्स दी जा रही है सो दैट कि तुसीं इत्थों लै सकते हो ठीक है तो चलदे अज दे सैशन ते शुरू करांगे अज दे सैशन नूं एक बारी प्लीज़ लिंक नूं कॉपी करो एक बारी प्लीज़ लिंक नूं कॉपी करो शेयर कर दो ठीक है मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक ठीक है चलिए अज दे सैशन च की होएगा सब तो पहला आपां डिस्कस करांगे क्यूबोर्ड की हुंदा है जिन्हों आपां हिंदी दे विच गनाब कहने आ जिद्दां कि आपां सैकेंडली गल करदे हैं तुसीं एक मैच बॉक्स दे बजाए तुसीं बल्कि मैच बॉक्स देख सकते हो मोबाइल देख सकते हो जस्ट एक गल करदे हैं मैं तुहानूं दस चुकिया कि ये तकरीबन 8 की होणगे कॉर्नर होणगे याद रखना ये 6 फेस होणगे ठीक है कि इन्ने होणगे 6 फेस होणगे ये भी तुहानूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल याद रखना होएगा मैं डाइस कंसैप्ट रीजनिंग करवाया सी जिहदे मैं डिस्कस कर चुके हैं चलिए अगर तुहानूं कीबोर्ड की वॉल्यूम बारे पूछा जाता सब तो पहला नीचे होएगा लेंथ फिर साइड ते होएगा ब्रैथ एंड ऊपर होएगा हाइट लेंथ ब्रैथ एंड हाइट इट्स की होएगा वॉल्यूम होएगा सब तो पहला रूल तुसी याद रखना है जे सानू पूछा जाता है कि इहदा नैक्सट है कि लिटरल सरफेस एरिया की गल करते हैं आपां ठीक है लिटरल सरफेस एरिया है तो इहदा एरिया हो जाता है पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट पैरामीटर ऑफ बेस की हुंदा है
पैरामीटर ऑफ बेस होंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रैथ और इंटू हाइट ए वाला होएगा। हमेशा याद रखना है कि क्यूबोर्ड के अंदर पैरामीटर ऑफ बेस की होएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रैथ होएगा और इंटू हाइट कर देंगे तो अपने को लिटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। समझ आया? चलिए, टोटल सरफेस एरिया होंगे, टोटल सरफेस एरिया होएगा कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है तो टोटल फिर लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया की होएगा थोड़े कोले होनी तानों में दस्या सीगा कि 2 की दस्या सीगा वापस तो दोस्तों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस अगर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कर दोगे तो तुहाडा फॉर्मूला बन जाएगा। या तुसी कह सकते हो इन्हां सब नूं जॉइंट कर दोगे, कादे नाल जॉइंट कर दोगे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर दोस्तों तुहानूं पूछा जाता है कि जिवें मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सीगा कि अगर ए कोना है और ए वाला कोना है, इहदे विच अगर इंज करके कोई भी डायगोनल है, कोई पौड़ी लाई गई है तो डायगोनल दी लेंथ वास्ते तुसी की रूल लाओगे, याद रखना है रूट हो जाएगा तुहाडे कोले लेंथ स्केयर हो जाएगा, ब्रेथ स्केयर हो जाएगा प्लस हाइट स्केयर हो जाएगा। क्लीयर है? तो जे तुसी इत्थे वॉल्यूम पूछा जाता तुहानूं तो तुसी इस बेस ते कह सकते हो कि A1, बल्कि ये अलग कंसैप्ट है, तुहानूं मैं दस दांगा किहदे बारे पूछा जा रहा है। इत्थे A1 का मतलब की है एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉप, मतलब कि L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो A2 का मतलब है एरिया ऑफ वन साइड ऑफ फेस, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट है। एरिया ऑफ अनदर साइड हाइट इंटू लेंथ हो गया। तो तुसी ओवरऑल जे तुहाडे तो पूछा जाए कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तुसी ये भी लिख सकते हो जे तुहानूं ए वाले डायमेंशनस दे रखे होण तो दोस्तों तुसी क्लीयर इत्थे फार्मूला यूज कर सकते हो। A1 है इंटू A2 है इंटू A3 है, या तुसी दी बजाय की लिख सकते हो LB लिख सकते हो, BH लिख सकते हो, इंटू तुसी HI भी लिख सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है to find the total surface area of a cuboid if the sum of all the 3 sides and diagonal are given। देखो find the total surface area उदों find किया जाएगा क्यूबोर्ड का जदों sum of 3 sides या आपां नूं diagonal दा given होवे। टोटल सरफेस एरिया की गल करते हैं, टोटल सरफेस एरिया तुसी इस बेस ते भी कर सकते हो, सम ऑफ इट्स ऑल द 3 साइड करके उहदा स्केयर कर दो और माइनस डायगोनल दा स्केयर कर दो, तद भी तुहाडा आंसर आ जाएगा। ये सारियां ट्रिक्स ने, ये नोट कर सकते हो, थोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, याद कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पेंटिंग करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स, या क्या जाना है कि नो हाउ मच टीन सीट्स इज रिक्वायर्ड है, वी विल यूज द सरफेस एरिया। आप उदों की करांगे टोटल सरफेस एरिया यूज करांगे, क्योंकि आप जदों भी किसी बिल्डिंग नूं पेंट करांगे ना तो कंप्लीट आप कवर करांगे ना। तो बेसिकली की है कि उहदे विच आपां रूल काहदा लावांगे, लेंथ ऑफ ए डायगोनल आपां यूज करांगे। पूछा जा सकदा आपां नूं कि तुसी पेंट करने वास्ते एक कमरे दे विच तुसी की कर रहे हो, तिरछी एक पौड़ी ला रहे हो, एक कोने तो दूजे कोने विच, एक कॉर्नर तो दूजे कॉर्नर विच अब डायगोनली अपोजिट है, तो तद तुहानूं पूछा जा सकदा है कि उस पौड़ी दी, उस अपस्टेयर्स दी या उस रॉड दी, उस बास दी, उस स्टिक दी तुसी लेंथ दसो, तो तुसी यह रूल यूज कर सकते हो। हुण आपां एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के बेस ते देखांगे आपां की इहदा आंसर बनेगा। चलिए सब तो पहला आपां नूं गिवन है, इत्थे की चीज़ गिवन है, if the sum of 3 dimensions and the total surface area of a rectangular box are 12 centimeter and 90 centimeter square respectively, right है। चलिए and then the maximum length of the stick that can be placed in the box। देखो स्टिक की गल आ गई, मतलब की है कि एक आयताकार बॉक्स है, डब्बा आ, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि इहदे तिन्नां साइडां दा जोड़ 12 आ अते इहदा एरिया है, एरिया किहड़ा है कि टोटल सरफेस एरिया इत्थे 94 सेंटीमीटर स्केयर है। एंड आपां नूं पुछया जा रहा है कि बेसिकली इस क्वेश्चन दे विच है कि जिहड़ी भी तुसीं टेढ़ी स्टिक छड़ी रखी है उहदी लेंथ कितनी होएगी। चलिए तो दोस्तों इहदा आंसर किद्दां फाइंड कर सकते हैं। सब तो पहला मैं तुहानूं बेसिक स्ट्रक्चर इहदा कंसैप्ट समझा देना है कि मैक्सीमम नोट कर सकते हो कि मैक्सीमम जिहड़ी आपां नूं पुछी जा रही है, इत्थे मैक्सीमम लेंथ पुछी जा रही है, मैक्सीमम लेंथ ऑफ द स्टिक, मतलब उस स्टिक दी मैक्सीमम लेंथ जो पूछी जा रही है। बेसिकली इहदा क्वेश्चन किहदे बराबर होएगा, इज इक्वल आपां कह सकते हैं डायगोनल ऑफ ए बॉक्स।
डायगोनल ऑफ बॉक्स में लिखदा, डायगोनल ऑफ ए बॉक्स लिख लेने, ठीक है। चलिए हुण अपने कोले हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का रूल मैं तुहानूं की दस्सिया कि सम ऑफ इट्स साइड्स, देखो ये सारियां तुहानूं सारे कंसैप्ट सिखा रखे है ना, हुणी तुहानूं सारियां चीज़ां सिखाईयां होईयां। देखो कित्थे दस्सियां सीगियां, आ देखो कि इत्थे है कि जदों तुहानूं तिन्नों साइडां दा जोड़ गिवन होवे और डायगोनल तुहानूं गिवन होवे तां तुसीं चुपचाप की करना है, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो। फॉर्मूला की इंप्लीमेंट करना है, हुण तिन्नों साइडां ने सम की गल करते हैं तो मेरे दोस्तों लेंथ प्लस ब्रैथ प्लस हाइट गिवन है आपां नूं, और आपां माइनस की कर देंगे डायगोनल दा स्केयर कर देंगे। हुण लेंथ प्लस ब्रैथ प्लस हाइट का आपां नूं कितना दे रखिया इत्थे 90। पहली गल आपां टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखिया इत्थे 94 दे रखिया, 94 गिवन है। तो L प्लस B प्लस H की वैल्यू कितनी दे रखी 12 का स्केयर दे रखे, और माइनस डायगोनल की गल करते हैं तो डायगोनल आप की करना इतने बेसिकली फाइंड करना, जिन्होंने आप की कर लेंगे एक्स का स्केयर कर लेंगे, यही कर लेने ना दोस्तों। समझ आ पा रहा है मेरी प्रोसीजर मैं की दस रहा तुहानूं। चलिए चलिए ए हो गया 94, ए हो गया तुहाडे कोले 144 माइनस द एक्स स्केयर हो जाएगा। जो आप एक्स स्केयर की वैल्यू चुकांगे तो आप 194 इत्थे चुक लांगे 144 माइनस 94, और एक्स का स्केयर इज इक्वल तुहाडे कोले कितना आ जाएगा 50 आ गया। 50 आ गया ना, तो बेसिकली यही अपना आंसर है। हुण 50 नूं तुसीं किद्दां लिख सकदे हो, तुसीं ऐ लिख सकदे हो सर कि तुसीं रूट बना लो। इत्थे किवें बनाओगे, तुसीं बनाओगे 25 × 2, तो 25 का रूट कितना आ गया 5 आ गया, ते 5 रूट 2 तुहाडा आंसर आ जाएगा। तुसीं कह सकदे हो ऑप्शन नंबर पहला साडा आंसर होएगा। मेरी प्रोसीजर समझ आई कि नहीं आई? जे तुहानूं मैथड पूरा कंसैप्ट समझ आ पा रहा है तो प्लीज़ सैशन लाइक और शेयर कर दो, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। चलिए अगले सवाल ते चलिए, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने आपां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर बाय 40 मीटर इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय वन मैन 800 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम है what will be a rise in a water level if 150 ਬੰਦੇ entered the swimming pool। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਾਪ 90 ਮੀਟਰ ਤੇ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਊਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ NTPC ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, NTPC ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, मैं तो ट्रांसलेट पंजाबी करके समझा देना। एक स्विमिंग पूल है, वो लंबा 90 मीटर है, चौड़ा 40 मीटर है। ये कहता भी एक बंदा की करता है, ये एक विस्थापित जिहड़ा जल पानी है ना, उस पानी की गल करते हैं कि जिहड़ा डिसप्लेसमेंट कर रहा है 800 घन सेंटीमीटर, मतलब 800 सेंटीमीटर क्यूब है। ये कहता कि जल स्तर कितने मीटर की वृद्धि होएगी अगर 150 बंदे ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ 150 ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ volume of water displacement by 150 men is equal, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ वॉल्यूम out of the water, out मैं कह सकता इत्थे, ठीक है, वॉल्यूम of water came out, ठीक है। चलिए हुण देखो आप इत्थे सब तो पहला गल करांगे कि इत्थे आपां नूं कितना गिवन है, इत्थे 800 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, और अपने कोल इंटू कितना हो जाएगा, एक बंदे दा सीगा, इत्थे 150 बंदे है, बराबर कितना हो जाएगा 18×90, तुसीं कह सकते हो कि 9000 सेंटीमीटर हो गया, और इंटू साडे कोल कितना हो जाएगा, कितना गिवन है 4000 हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इंटू साडे कोल की हो जाएगा H हो जाएगा। मतलब कि इत्थे हाइट बराबर H हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंसैप्ट समझ नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी क्यों आया। देखो यह किवें आया है,
देखो मीटर है ना, मीटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 90 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 18 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 8 120 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 3 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 1 2 3 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ 3 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 ਚੌਕਾ 36, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 × 4000 × h ਸੇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ h ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 120/9 × 4000 ਆ ਜਾਏਗਾ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ 4 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਆ ਗਿਆ। 300 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2.33 मीटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਰਦੇ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 800 ਹੈ, ਤਾਂ 150 × 8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 150 × 800 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਾबर ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल हो जाएगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब। देखो क्यूब है ना, क्यूब दी की हुंदी है लेंथ ब्रेथ और हाइट बिल्कुल बराबर हुंदी है। ठीक है, ਇਹਦੇ भी बिल्कुल तुसी कह सकते हो भी 8 ਤਾਂ ਇਹਦੇ कॉर्नर होणगे, किन्ने होणगे 8 कॉर्नर होणगे और 6 ही ਇਹਦੇ फेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। याद रखना है कि लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट बराबर होएगी। वॉल्यूम तुसी कह सकते हो ए दी क्यूब कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइड इंटू साइड कह सकते हो। लिटरल सरफेस एरिया कवांगे तो 4 × साइड स्केयर कवांगे। टोटल सर्विस होएगा तो 6 × साइड स्केयर होएगा। और डायगोनल दी लेंथ तुसी फाइंड करोगे तो तुहाडे कोल की होएगा, यानी √3 × साइड होएगा। ठीक है, और अगर फेस डायगोनल ऑफ क्यूब क्या जाएगा, फेस डायगोनल ऑफ क्यूब क्या जाएगा, तो 2 × साइड आ जाएगा, मतलब √2 × साइड आ जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की गल है तो इतने तुसी कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया अपॉन थोड़े को 6 आ जाएगा। तुसी इस हिसाब नाल लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया अपॉन 6 है एंड इट्स विल बी द क्यूब रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक कंडीशन आएगी, आई विल शेयर विद यू। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ क्यूब पूछा जाएगा तो तुसी कह सकते हो a/2 आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट तो सर्कम रेडियस ऑफ ए क्यूब पूछा जाएगा तो √3/2 साइड आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिन्ने भी मेन पॉइंट सीगे सारे तुहाडे नाल मैं साझे करते हैं। अदर स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट से भी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सभी पेपर्स के लिए, चाहे आपका NTPC एग्ज़ाम है, चाहे आपका SBI एग्ज़ाम है, चाहे आपका SSC एग्ज़ाम है, चाहे आपका राजस्थान पटवारी है, चाहे पंजाब पटवारी है, चाहे आप पुलिस भर्ती का पेपर है, तो जिन्ने भी एग्जाम्स ने तो हटे सब लई बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिल्कुल भी इन्हें देखना नहीं भूलना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 3 क्यूब्स वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेल्टेड ए फॉर्म ए न्यू क्यूब। देखो साडे कोल 3 वक्रियां वक्रियां क्यूब्स ने, इन्हां नूं मेल्ट करके इक्को क्यूब बनाया जाता है। तो तुसी दसना है कि उस दा डायगोनल नवी क्यूब दा की होएगा। प्यारे बच्चों कितना सौखा सवाल है, हलवा जिहा सवाल है। मैं इत्थे लिखांगा, सब तो पहला मैं लिखांगा कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब आपां जिहड़ा फाइंड करना है। ठीक है, इहदे बराबर की है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, प्लस अपने कोले कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब है, प्लस अपने कोले कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। ठीक है, ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों गल करते हैं तो लगभग 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वा। ठीक है, तुहानू पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हुंदा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुंदा है साइड दा क्यूब, मतलब ए दी क्यूब कर देंगे आपां तो 729 सेंटीमीटर क्यूब करांगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अपने कोले आ जाएगा 9। किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। ठीक है, हुण अपने तो की पूछा गया डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, हुण अपने तो पूछा गया है कि डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब, डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब की होएगा तुहाडे कोले, तुसी कह सकते हो √3 × साइड है।
ਤਾਂ √3 × 9 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9√3 ਵਿਲ ਬੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 9√3 ਆਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। √3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1.732 ਹੈ, इंटू 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। 9 2 18, 9 3 27 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 28 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬਚ ਗਏ। 9 7 63 ਤੇ 2 65 ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ 6। 9 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 15, ਲਗਭਗ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SSC ਜਾਂ NTPC ਪੇਪਰ ਜਾਂ PPSC 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 3D ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਫ ਹੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਕਿਊਬ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ B ਪੈਸੇ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 343.98 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਲ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ CP ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ 343.98 ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 343.98, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ 100 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੂ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 20 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਫ ਏ ਕਿਊਬ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝੋ ਔਰ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਫ ਏ ਕਿਊਬ, ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਿਨਾ ਪੈਨ, ਬਿਨਾ ਕਾਪੀ, ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डिवाइड बाय 13 करोगे, 13 दूना 26 हो गया लगभग, फिर 13 6 का 78 हो गया, 13 चौकी 52, 13 6 का 78 लगभग। आई थिंक जो मैं बिना पेन बिना कॉपी तो कर सकते हैं 26 46। फिर तुसी टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड है तो 6 ਨਾਲ 26 46 ਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਤੁਸੀਂ लगभग कह सकते हो 6 ਚੌਕਾ 24, 6 ਚੌਕਾ 24 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ 441 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 441 ਤੇ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 21 ਦੀ ਕਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 62 92 61 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿए ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਚਲਿए ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, चलिए मैं इत्थे दस चुके ये वाला एल का मतलब है सलेंट हाइट। इनू आप की कहने कहने आप सलेंट हाइट भी कहने तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना होएगा। हाइट होएगी हमेशा याद रखना, हाइट ये विचाले होएगी और नीचे इहदा रेडियस होएगा और कंप्लीट जे आप इत्थों तक करांगे तो इहदा की हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। क्लीयर है, समझ पा रहे हो। सलेंट हाइट होवे, सलेंट हाइट का रूल होएगा एल बराबर अपने को √r² प्लस h² बराबर होएगा, याद रखना है। ठीक है, रूट लग जाएगा। वॉल्यूम होंदा है 1/3, तो सुनो मैं इत्थे भी समझा देना 1/3 इंटू πr² h होएगा। ठीक है, 1/3 πr² h होएगा, या तुसी कह सकते हो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होंदा है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होंदा है। जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन है। चलिए कवर्ड सरफेस एरिया आएगा 1/2 एंड पैरामीटर इंटू स्लेंट हाइट हो जाएगा 1/2। हुण देखो पैरामीटर ऑफ बेस की होंदा है πrl, तुहानू पता ही है 2πr होंदा है और सलेंट हाइट l हो जाता है। ठीक है, लाइक हाउ कैन यू से दैट, तुसी इंज कह सकते हो इस पूरे दे पूरे क्वेश्चन नू कि 2πr और इहदे च इंटू l कर दांगे आपां। हाइट वास्ते सलेंट हाइट तो l ही होएगी ना। ठीक है, तो तुहाडे कोल की बन जाएगा ये πrl इज इक्वल πrl रखांगे, या तुसी बहुत सारे मैथड्स है, जरूरी नहीं है, तुसी एग्जाम्पल देख सकते हो, इत्थे वाला नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एल की वैल्यू तुसी रख सकते हो r² प्लस h² और रूट दे विच भी रख सकते हो।
ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਲਸ ਯਾਨੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਯਾਨੀ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਪਲਸ ਆਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਪਲਸ ਆਰ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 9th 10th ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਫ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ, ਅਗਰ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਜਿਆ ਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਏ ਬੇਸ ਆਫ ਏ ਕੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਨਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਏ ਆਰਕ ਆਫ ਏ ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਆਫ ਏ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/2 L into R ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਏ ਸਫੀਅਰ ਇਨ ਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ H into R ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ HR बटा की हो जाएगा L plus R, ठीक है। ये भी थोड़ा ट्रिक नोट रखनी पड़ेगी। R for radius और L for है slant height of a cone है और H for height of a cone है, ठीक है। If the cone is cut to the parallel its base and ratio of the height radius and slant height of both of the तो पाई इदा हो जाएगा, ratio of the volume तो x क्यूब और y क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ आ पा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो पीपीएससी च आया होया सीगा, ठीक है, और पीपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ चुके, इस करके दोस्तों इंपॉर्टेंट होएगा। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 person live in a tent, ਇੱਕ ਟੈਂਟ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, each person require 16 centimeter of a floor area, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 16 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, and 100 meter cube space for air, ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, height of the cone is smallest size of accommodate ਹੈ for these person would be ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ h ਮੀਟਰ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਿਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ 16 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 16 ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੂ 16 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 16 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 80 ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 에ਅਰ ਨੀਡਡ, ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 에ਅਰ ਨੀਡਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 에ਅਰ ਨੀਡਡ इज इक्वल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਸਮਝ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 50 ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 500 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏ ਕੋਨ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਈ ਸੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ 'ਚ। ਚਲਿਏ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏ, ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ CONE ਕੋਨ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੂ h ਹੋਏਗਾ, ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, y ਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/3 ਹੈ, ਪਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। आर ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ आर ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਈ ਔਰ आर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਕੋਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਬੇਸ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਬੇਸ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਬੇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 16 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 16 5 80 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ h ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਏ 500। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ यानी 80/3 इंटू h इज इक्वल 500 है, तो तद भी सिफर ना सिफर कट सकते हो।
क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुसी लिख सकते हो इत्थे कि 150/8 है, डिवाइड करोगे 8 एकम 8 हो गया, तुहाडे कोले किन्ने बच गए ने 70, 7 8 56, 8 8 64, ठीक है, 9 8 72, लगभग 8.75 मीटर तुहाडे कोले आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सब तो पहला हाइट आप एच इंजूम की है, ठीक है। दूजी है टोटल सरफेस एरिया की गल करते हैं, 16 मीटर आपां नूं गिवन है। टोटल सरफेस एरिया आपां नूं इत्थे गिवन है, ठीक है। 5 बंदियां बराबर तो कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर हो गया। हुण आपां नूं 100 जो क्यूब दे रखी है एयर स्पेस वास्ते, ठीक है, तो आपां नूं 100 लिखता 100। हुण 5 बंदियां दी कितनी हो जाएगी 500 मीटर क्यूब हो जाएगी। तो कोण दी क्यूब का फॉर्मूला हुंदा है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हुंदा है, और इत्थे 1/3 है। पाई आर स्क्वायर का मतलब की है कि इत्थे टोटल एरिया कितना हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर तो एक एरिया ही होंदा है ना, तो एरिया अपने को 80 मीटर क्यूब हो गया, 80 मीटर स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट आप फाइंड करनी, सो दैट अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ पा रहे सारे नूं। चलिए नैक्सट क्वेश्चन कर लेने आप। क्वेश्चन नंबर नैक्सट आप गिवन है, इन ए राइट सर्कुलर कोन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट। ये क्वेश्चन SSC आ चुके हैं। A cross section is made through the midpoint of a height parallel to the base. The volume of the upper portion is। देखो सवाल नूं मैं समझावांगा, मेरी गारंटी है, डरना किसी स्टूडेंट ने नहीं है। देखो सवाल च की कह रहा है कि इदां करके अपने कोले एक इदां करके कौन है, ठीक है। समझो जरा, हर एक सवाल नूं करन दा मादा रखा करो, डरना नहीं है, डरपोक नहीं बनना, ठीक है। इदां करके दी हाइट हो गई और ए दी रेडियस हो जाएगी, ए दी हाइट हो गई है। चलिए ये कहता सवाल च कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 मीटर है। दोस्तों यदी रेडियस है ना ये 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है। जरा हाइट यदी कितनी है, हाइट यदी दोस्तों 24 सेंटीमीटर है। ये कहना क्रॉस सैक्शन मेड थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ते पैरेलल एक शंकु कट्टिया जाता है। तो बेसिकली तुसी यही थोड़ा क्वेश्चन है, ओवरऑल जी ऊपर तो लैके नीचे तक हाइट है, ठीक है। हुण तुहाडे कोले इस मिड पॉइंट तो लैके ऊपर तक कितनी बच गई और नीचे कितनी बच गई। सो यू नो वेरी वेल कि इहदा मिड पॉइंट है तो अद्धे हिस्से च वंडेगा ना। देखो अगर मेरे कोले यह प्रॉपर एक लाइन है, ये टोटल 24 है और मिड पॉइंट विचाले हो गया, तो इट मीन से 12 इधर होगी 12 इधर होगी, तो यू कैन से दैट कि 12H इधर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण आपां इहदा आंसर फाइंड कर लेने हैं। आंसर इहदा फाइंड ये होएगा कि आपां नूं पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए बिगर, पहली गल तो आपां बिगर पोर्शन दी कर लेने, बिगर कौन कर लेने, बिगर कौन सारे कौन दी कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे नाल बोलो सारे, 1/3 है, पाई नूं तुसी की लिखोगे 22/7 लिखोगे, रेडियस तुसी 7 × 7 करोगे, मेरे प्यारे बच्चों 24 कर दोगे। कोई परेशानी नहीं है किसी नूं, 7 ਨਾਲ 7 कैंसल किया, 8 × 24 है, तुहाडे कोल कितना आ गया 22 × 7 × 8 आ गया। चलिए कोई परेशानी नहीं, चलिए शाबाश मेरे बच्चों। हुण अपने कोले की आ गया, हुण अपने कोल स्मॉलर पार्ट आ जाएगा। आपां की करांगे इत्थे वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर, मतलब ऊपर वाला स्मॉलर कौन हो गया। हुण स्मॉलर कौन है तो तुसी स्मॉलर कौन नूं कुछ भी रख लो यार, इत्थे वैल्यू खत्म नहीं करनी है, मतलब कि इन्हां दी वैल्यू कुछ भी तुसी मन के चलनी है, ठीक है। हुण आपां एंड विच फाइंड की करना है, एंड विच उन्हां दी आपां अपर पोर्शन दी वैल्यू दसी है। सब तो पहला तो अपने कोले मिड पॉइंट दी हाइट दी गल करदे हैं आपां, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नूं आसान बनाउणे आपां, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन हो गया, एंड आपां कह सकते हैं कि नैक्सट अपने कोले वॉल्यूम ऑफ ए बिगर कौन हो गया, ठीक है, बिगर कौन हो गया। सो दिस वन इज H3, दिस वन इज H3, ठीक है। चलिए हुण आपां अगर इसे नूं रख लेने हैं तो ये अपने कोले वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर कौन है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन नूं आपां की करना फाइंड करना है, जिन्हों आपां X मान लेने हैं। बिगर दा टोटल अपने कोले 12/32 हो गया, इज इक्वल अपने कोले एदी कितनी हाइट गिवन हो जाएगी 12 दी क्यूब, और नीचे वाले दी अपने कोले कितनी हाइट है 24 दी क्यूब है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हुण तुहाडे कोले पूरा सिलसिला क्वेश्चन आ चुके हैं। तुसी इंज कह सकते हो कि 12/32 × 12 × 12 × 12 और अपोन विच तुहाडे कोले कितना आ जाएगा 24 × 24 तुहाडे कोले आ जाना और इंटू 24 आ जाना। 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 2 नाल कैंसल करोगे 1600 कितना आ गया 16 आ गया। इनू कैंसल करोगे
ਤਾਂ 308 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 154 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ। ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ 24 ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੋਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਬਿਗਰ ਕੋਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਗਰ ਕੋਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1232 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰ ਕੋਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਕੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅਪਰ ਕੋਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ 12 ਹਾਈਟ ਟੋਟਲ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 24 ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ 12 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 24 ਚੋਂ 12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਚਲਿਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਮੋਲਰ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏ ਬਿਗਰ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਿਗਰ ਪਾਰਟ ਦੀ 1232 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਅਜੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ SSC ਜੋ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 14 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, RS ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।